डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। जब से शिक्षा दीक्षा के साथ संबंध जुड़ा तब से यही सुना है और सच भी है कि विद्यार्थी देश का भविष्य है और जवानी देश की वर्तमान भी है। जब भविष्य भी युवा शक्ति के लिए यह भी कहा जाता है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आज समझ नहीं आ रहा कि जवानी को दिशाहीन होते देखकर देश के कर्णधारों को चिंता क्यों नहीं। सच तो यह है कि जवानी दिशाहीन नहीं, जिन्होंने जवानी को दिशा देनी है उनका लक्ष्य केवल सत्ता और धन है। पिछले 3 सप्ताह में 3 उन व्यक्तियों के मुख से वाक्य सुना कि अब अपने देश में बच्चों का भविष्य क्या है, और ये तीनों वे हैं जो भविष्य बनाने में सहयोग करते हैं। देश के युवकों को देश में ही रहने की प्रेरणा देकर उन्हें वे सब साधन उपलब्ध कराने में भी सहयोग देते हैं जो नई पीढ़ी को चाहिए। जिन 3 व्यक्तियों से ये निराशाजनक वाक्य सुने, उनमें से एक वर्तमान सांसद, एक वर्तमान विधायक और वर्तमान सरकार का वरिष्ठ अधिकारी भी है, और एक सेवानिवृत्त प्रथम श्रेणी का अधिकारी रहा है। इन तीनों से ही जब उनके बेटे बेटियों की बात की गई तो एक ने बड़ी शान से कहा, आईलेट पास कर लिया है, बेटी ने विदेश जाएगी। एक सांसद बड़े निराश थे कि लॉकडाउन के कारण विदेश से वापस आए बेटे जा नहीं पा रहे। आखिर तो उन्हें जाना ही होगा। यहाँ जवानी का भविष्य क्या है। एक उच्चाधिकारी बहुत प्रसन्न थे कि उनके दोनों बेटे दुनिया के शक्तिशाली देश में रोजी रोटी बड़ी शान से कमा रहे हैं। बिना सिफारिश ही उन्हें वहां नौकरी मिल गई। सबसे कष्टदायक वाक्य वह रहता है जब उच्चाधिकारी, जनप्रतिनिधि और आम जन भी यह कहते हैं कि देश का सिस्टम खराब है, इसलिए यहाँ कोई तरक्की नहीं कर सकता, या रिजर्वेशन के कारण बहुत से बच्चे आगे बढ़ने से वंचित रह जाते हैं। सवाल तो यह है कि जब यह खुला पक्षपात देश की जवानी के साथ किया जाता है तो विशेष युवक युवतियां अपना भविष्य इस सिफारिशी सिस्टम से दूर दुनिया के विभिन्न देशों में देखते हैं। वैसे भी सरकार को कोई चिंता नहीं। हर वर्ष देश के हजारों बेटे बेटियां निश्चित ही भारी मन से अपनी मातृशक्ति से दूर जाकर कहीं वैध तरीके से और कहीं अवैध तरीके से दूसरे देशों में धक्के भी खाते हैं, बस भी जाते हैं। आज की हालत यह हो गई कि राष्ट्रीय स्तर पर फैले भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और सिफारिश तंत्र से सताए हमारे देश के बच्चे सागर से हजारों मील पार ही अपना भविष्य सुरक्षित समझते हैं। यह तो एक पक्ष है देश की जवानी का, देश से दूर जाने का। राजनीति की दुकानें सजाने चमकाने के लिए बहुत से राजनेता नशों के सौदागरों का संरक्षण करते हैं
और यही नशे देश के बच्चों को दलदल में फंसाकर अपराधों की दुनिया में ले जाते हैं और अंततः मृत्यु ही उनकी मंजिल रहती है। आवश्यकता तो यह है कि आज की सरकारें भी भगवान श्री राम, राजा भोज और महाराजा रंजीत सिंह की तरह महलों की दुनिया से बाहर निकलकर अपनी आंखों से अपने देश के लोगों की हालत को देखें। पर यहाँ तो बहुत से नेता ऐसे हैं जो सूर्य अस्त के बाद और सूर्य उदय से पहले अपने सुखद आवासों में बंद रहना, आवश्यकता पड़ी तो वीडियो कॉन्फ्रेंस करके अधिकारियों से बात करने से ही अपने कर्तव्य की इतिश्री मान लेते हैं। कुछ लोग या कुछ युवक नशा करने के आदी तो हैं, उन्हें नशा छुड़ाओ केंद्रों में भेजिए, जेलों में नहीं। वैसे अपने यहाँ जो कुछ भी होना चाहिए उसकी चिंता चुनाव से 6-8 महीने पहले ही हमारे चुनावी समर के योद्धा करते हैं और सत्तासीन होते ही जनता से किए वायदे भूल जाते हैं। कई बार आश्चर्य होता है कि यहाँ का प्रशासन और पुलिस अपराधियों या आज की भाषा में गैंगस्टरों को गोली मारकर ही अपनी सफलता का ढिंडोरा पीटते हैं। लेकिन यह जो देश के बच्चे पहली बार अपराध करते हैं उनको सुधारना, सही दिशा देना, यह देश के शासकों की किताब में कहीं लिखा ही नहीं। समाज में बदनाम एक पुलिस अधिकारी को जब प्रमुख थाने में नियुक्ति न देने का बात कही तो उन्होंने कहा कि सुधरने का मौका देना चाहिए, शायद अब वे गलतियां न करें। पर कभी भी पहली गलती करने वाले आरोपी या अपराधी के लिए कोई नहीं कहता कि पहली गलती है, सुधरने का मौका दिया जाए। जिस देश को सुधार गृह कहा जाता है वह तो तस्करी और गैंगवार का केंद्र बन चुके हैं। स्वतंत्र भारत में ही अपने देश के आचार्य विनोबा जी ने और जयप्रकाश नारायण जी ने बड़े बड़े डाकुओं को भी आत्मसमर्पण करवाकर डाकू समस्या का हल करने में सहयोग दिया था और आज की राजनीति समस्या पैदा करने और उसके नाम पर वोट लेने की है, सुलझाने की नहीं। मुझे अफसोस है कि देश की राजनीति से कोई आशा की किरण दिखाई नहीं दे रही है। देश के बुद्धिजीवियों और जो सचमुच दूसरों की पीड़ा समझने वाले संत और गांधी जी की परिभाषा के अनुसार वैष्णव जन है, उन्हें ही यह अभियान संभालना है। देश की जवानी को भ्रष्टाचार, अनाचार, सिफारिश तंत्र से बचाने के लिए और भारत के बेटे बेटियां भारत में ही विश्वास के साथ रह सकें, वैध अवैध तरीकों से विदेश जाने की होड़ में न लगे, यह कार्य करना है। शिक्षा और धन प्राप्ति के लिए विदेश जाने की चर्चा हमारे ग्रंथों में है, पर जो यह कहकर जाएगा वह भ्रष्टाचार, सिफारिश तंत्र से दुखी होकर जा रहा है। वह यहाँ कैसे आएंगे और कैसे गाएंगे, ए मेरे प्यारे वतन, मेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम। समाप्त।